मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आइए दोस्तों, फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस चैप्टर का क्वेश्चन। कल आपको हम पार्ट 1 में पूरा चैप्टर को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और आज हम लोग प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा हम बड़ा नहीं बनाएंगे, इस वीडियो को हम लोग लास्टली 15 मिनट तक जाएगा और 15 मिनट में हम एक से बढ़ के एक क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि किसी रेफ्रिजरेटर है, किसी फ्रिज का दाम है, रेफ्रिजरेटर का दाम है 10,000 रुपया। कितना दाम है? 10,000 रुपया। किसी रेफ्रिजरेटर का दाम है 10,000 रुपया। मान लीजिए किसी रेफ्रिजरेटर का दाम है 10,000 रुपया और उसको दुकानदार बेच रहा है। कितना में सेल कर रहा है? एसपी है, इसका सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपया। तो इसमें हमको निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है। हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट का मुनाफा हुआ। हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि कितना परसेंट का मुनाफा हुआ। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये क्या हो जाएगा? इसका सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। तो एक रेफ्रिजरेटर का दाम है 10,000 रुपया, उसका सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपया। तो उसका कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब हम लोग इसमें क्या फाइंड करने वाले हैं? प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने वाले हैं। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फिर से हम वही फॉर्मूला लगा देंगे जो कल पढ़ाए हैं। एसपी माइनस पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। पी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है? 12,000। सीपी कितना है? 10,000। कितना हो गया? 2,000 रुपया। कितना का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को? 2,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ। कितना का प्रॉफिट हुआ? 2,000 रुपया का दुकानदार को क्या हो गया? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट बटा सीपी गुना 100। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ है? 2,000 का प्रॉफिट हुआ है। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 10,000 रुपया सीपी है और गुना का कर देंगे 100। है दोनों जीरो हुआ से है दूगो जीरो हुआ गया, है दूगो जीरो हुआ से है दूगो जीरो हुआ चला गया, है दूगो जीरो हुआ से है दूगो जीरो हुआ चला गया। कितना आया? 20% का प्रॉफिट हुआ। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। आपको समझ आ रहा होगा, हमको जहां तक उम्मीद है कि आपको एकदम मतलब पूरा समझ आ रहा होगा। एक रेफ्रिजरेटर का सीपी है 10,000 रुपया और उसको एसपी, उसका सेलिंग प्राइस है 12,000 रुपया। तो कितना परसेंट दुकानदार का प्रॉफिट हुआ हम लोग ने पहला क्वेश्चन में निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से एक लाइनिंग दे देते हैं और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, या इसको इरेज ही कर देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा कि इसको इरेज कर देते हैं। और आइए हम लोग हाल ही में कम से कम 10 क्वेश्चन करते हैं 15 मिनट के भीतर। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि हम गए किसी दुकान पे एसी खरीदने। क्या खरीदने? एसी खरीदने। तो एसी का सीपी है 30,000 रुपया। एसी का सीपी है 30,000 रुपया। एसी का सीपी है 30,000 रुपया और उसका सीपी है, एसी का सीपी है, सीपी एसी का क्या है? सीपी है 30,000 रुपया और इसका एसपी है, सेलिंग प्राइस है कितना है?
सेलिंग प्राइस है यदि 28,000 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना है 28,000 रुपया, तो हमको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे सीपी बड़ा है, एसपी से सीपी बड़ा है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि लॉस हो रहा है। तो हमको लॉस परसेंट फाइंड करना है, हमको लॉस परसेंट क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। लॉस परसेंट हमको फाइंड करना है, तो लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो 30,000 माइनस 28,000, 30,000 माइनस 28,000, तो क्या आ जाएगा, 2,000 रुपया का क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया, 2,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब लॉस परसेंट हमको निकालना है, तो खाली निकाल देंगे, लॉस परसेंट का सेम फॉर्मूला है, लॉस लॉस बटा सीपी गुना 100। तो कितना का लॉस हुआ है, 2,000 का, सीपी कितना है 30,000 गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो गया, यहाँ देखिए 3,000 लिख दिए हैं ना, डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, हई डबल जीरो हुआ से हई डबल जीरो हुआ चला गया, अब बच्चा कितना 2,000 का लॉस हुआ है, हई डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, हई डबल 30,000 2,000, हाँ तो देखिए डबल जीरो से डबल जीरो चला गया, ई डबल जीरो से ई डबल जीरो चला गया, तो कितना आ गया 20/3 आ गया, 20/3% का क्या हुआ है, उसको नुकसान हुआ है, 20/3% का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। इसको अगर भागा देंगे तो 3 छक 18, 2 आ 0, 3 छक 18, मतलब कि 6.6% का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पूरा समझ आया होगा, इसको 6.6% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। और कहाँ लॉस हुआ है, कहें कि मान लीजिए कि वो क्यों अपना मतलब क्यों घाटा सह रहा है, वो खरीदा है एसी 30,000 में और क्यों 28,000 में बेच रहा है, या तो एसी में कुछ डिफेक्ट हुआ होगा, या कुछ ना कुछ मतलब या कुछ क्रेक हुआ होगा, या फिर डिस्प्ले में वो एसी को रखा होगा। डिस्प्ले मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे दुकान में आप जाते हैं तो बहुत सारा चीज डिस्प्ले में लगाया होता है, कि मतलब आपको दिखाने के लिए लगाया जाता है, और वो दिखाने के लिए लगाया जाता है और ज्यादा दिन का हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, धूल मिट्टी बैठने लगता है तो गंदा हो जाता है, तो फिर से वो इतना वाला रेट में नहीं बेचाएगा, ये इससे महंगा नहीं बेचाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि वो लॉस हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, लॉस हो जाता है, लॉस करके बेचना पड़ता है। समझ गए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि एक किताब का दाम, बुक का दाम है, बुक का दाम कितना है, मान लीजिए एक बुक का दाम है, क्वेश्चन है मेरा, मान लीजिए कि एक बुक का दाम है कितना, 500 रुपया, एक बुक का दाम है 500 आर, ठीक। उस पे दुकानदार देखिए, उस पे दुकानदार क्या कर रहा है, ये एमपी है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, एमपी है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। एक बुक का दाम है 500 आर, देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इसको ठीक से लिख दे रहे हैं। इस बुक का दाम है, बुक का दाम है कितना, 500 आर, कितना है 500 आर, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है, क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। और बुक को, उसी बुक को हम क्या कर रहे हैं कि डिस्काउंट दे दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे दे रहे हैं, 500 पे उस बुक को क्या कर रहे हैं हम, डिस्काउंट दे दे रहे हैं। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दे रहा है दुकानदार, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दे रहा है दुकानदार, तो मान लीजिए कि दुकानदार एक बुक को बेच रहा है, उस पर मार्केट प्राइस है 500 रुपया, और उस पर 20% का डिस्काउंट दे दे रहा है। कितना परसेंट का डिस्काउंट दे दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे दे रहा है, तो उसका एसपी क्या होगा, हमको क्या फाइंड करना है, उसका एसपी क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको क्या फाइंड करना है, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कि मान लीजिए एक दुकानदार है, किसी बुक को, बुक का दाम है, उस पर प्रिंटेड है 500 रुपया, और उस पर 20% डिस्काउंट देके बेच रहा है। कितना डिस्काउंट देके बेच रहा है, 20%। तो हमको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, कल जो फॉर्मूला बताए हैं वही लगा देंगे। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, एसपी इक्वल टू हो जाएगा
सीपी 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 एसपी इक्वल टू सीपी प्रॉफिट में ना 100 माइनस 100, क्योंकि डिस्काउंट कर रहा है ना, इस पे चाह नहीं रहा है 20% छोड़ रहा है, तो 100 माइनस मतलब डिस्काउंट परसेंट, डी परसेंट माने डिस्काउंट परसेंट, अब बाटा 100 और डी परसेंट है माने डिस्काउंट परसेंट है। समझ गए। सीपी को मार्क प्राइस की जगह हम लोग सीपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सीपी। तो कितना है 500 इंटू 100 माइनस कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 20% का, भागा 100 क्या हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए तो क्या हो जाता है 500 इंटू 100 में 20 गया 80 बाटा 100, डबल जीरो हुआ से डबल जीरो हुआ गया 8 5 40, 8 5 40, 400 रुपया में वो बुक मिलेगा। कितना में वो बुक मिलेगा, 400 रुपया में वो बुक मिलेगा। कितना में बुक मिलेगा, 400 रुपया में बुक मिलेगा। 500 का बुक है, 500 का किताब है, या दुकानदार उस पे देखिए बुक पे मार्क प्राइस कितना है 500 रुपया, बुक पे मार्क प्राइस कितना है 500 रुपया, और उस पर दुकानदार डिस्काउंट कितना कर रहा है 20% का। तो उसका सेलिंग प्राइस हमको निकालना था कि कितना में वो बुक हमको मिलेगा, मतलब कितना में वो बेचेगा, मतलब वो बुक कितना में बेचेगा। मान लीजिए 20% डिस्काउंट दे रहा है तो कितना बुक बेचेगा, तो 400 में बुक बेचेगा। कितना में बुक बेचेगा, 400 में बुक बेचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए हैं, मान लीजिए कि आप कहाँ गए हैं, किसी मॉल में गए हैं। मान लीजिए कि आप किसी मॉल में गए हैं, ठीक है। तो मॉल में गए हैं, तो मॉल में क्या लेंगे, आप कपड़ा लेंगे, कोई ना कोई कपड़ा खरीदेंगे। तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि आप जीन्स खरीदे, आप एक लड़का हैं और लड़का है तो आपने क्या खरीद लिया, जीन्स खरीद लिया। जीन्स खरीदने गए हैं, जीन्स जे लिख दिए हैं, जे से डिनोट किए हैं जीन्स को। जीन्स खरीदने गए हैं और जीन्स खरीदने के जीन्स का प्राइस हमको दुकानदार, जीन्स का प्राइस हमको दुकानदार बोल रहा है 800 रुपया। जीन्स का प्राइस हमको कितना बोल रहा है 800 रुपया, और बोल रहा है कि इस पे डिस्काउंट भी देंगे। जीन्स पे बोल रहा है क्या कि डिस्काउंट देंगे, समझ लीजिए। जींस पे क्या बोल रहा है, डिस्काउंट देंगे। कितना का डिस्काउंट देंगे, तो 20% का डिस्काउंट देंगे, या 20 नहीं हम लोग ले लेते हैं जींस पे की 30% का डिस्काउंट देंगे। जींस पे कितना परसेंट का डिस्काउंट देंगे, 30% का डिस्काउंट देंगे। तो देखिए हम कल भी बताए थे, कल भी वीडियो देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तो उसमें बताए थे कि दुकानदार कभी भी सीपी पे डिस्काउंट नहीं देगा। मान लीजिए कि वो कोई भी आदमी हो, अगर वो दुकान खोला है, यदि वो 800 का कोई सामान खरीद के ला रहा है, 800 का खरीद के ला रहा है, तो कभी भी इस पे डिस्काउंट नहीं देगा। मान लीजिए उसका सीपी है 800, वो कोस्ट प्राइस है 800 रुपया, तो सीपी पे डिस्काउंट देगा तब तो उसको नुकसान हो जाएगा। वो कभी भी कोई भी दुकानदार सीपी पे नुकसान नहीं देता है, सीपी पे डिस्काउंट नहीं देता है, हमेशा क्या पे डिस्काउंट देता है, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देता है। क्या पे डिस्काउंट देगा, मार्क प्राइस। तो यहाँ पे जो 800 है वो जींस का सीपी नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो 800 में खरीद के नहीं लाया है, वो खरीद के लाया है, मतलब जितना में खरीद के लाया हो, इस पर मार्क्ड प्राइस है 800 का है, मार्क्ड प्राइस एमपी मार्क्ड प्राइस है, क्या है मार्क प्राइस है 800 रुपया, इसका मार्क प्राइस है 800 रुपया में, मतलब ये खरीद के जींस लाया है और इस पे डिस्काउंट दे रहा है। 800 में खरीद के नहीं लाया है, 800 रुपए इसका मार्क प्राइस है, मतलब उस पे प्रिंटेड है 800 रुपए। खरीद के कितना में लाया है ये हमको नहीं पता है, इसको मतलब हमको सीपी नहीं पता है, बट इस पे डिस्काउंट दे रहा है, इस पे डिस्काउंट दे रहा है 30% का। इस पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 30% का। तो जो खरीदने गया है वो पूछेगा ना कि कितना में मिलेगा, तो हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है। हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस, एसपी निकालना है। तो फिर से एसपी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एसपी वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। एसपी वाला हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस
डिस्काउंट परसेंट बाटा 100। ठीक है, तो इसके बाद से हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा इसका 800। ठीक है, मार्क प्राइस है वही यहाँ पे सीपी में लिखा जाएगा। ठीक है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 30% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब बटा 100। देखिए 800 इंटू 70/100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 8 7 560 रुपए का जींस मिलेगा। कितना का जींस हमें मिलेगा 560 रुपए का। जब 30% डिस्काउंट देगा दुकानदार वाला, जब जींस पे 30% का डिस्काउंट देगा तो कितना का मिलेगा ओनली 560 रुपए में जींस मिलेगा। ओनली कितना में जींस मिलेगा 560 रुपए में। जैसे कि मॉल में देखे होंगे बहुत सारा मॉल में ना लगाता है लोग, मेरे यहाँ 30% ऑफ में ये सामान मिल रहा है, मेरे यहाँ हर सामान 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो उसी तरह हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हमको कैसे फाइंड करेंगे कि 30% डिस्काउंट करेगा तो कितना आएगा, आखिर कितना में हम खरीदेंगे। मान लीजिए कि वो बोल रहा है कि 800 का जींस है और 30% डिस्काउंट करके 700 में दे रहे हैं, गलती ना बता रहा है। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको चुतिया बना देगा, कहेगा कि 700 में ले लीजिए 30% डिस्काउंट किया है। तो हम क्या करेंगे वहां पे निकाल लेंगे कि हाँ 30% डिस्काउंट किया है ना, एक्चुअली में 30% डिस्काउंट किया है कि नहीं किया है, हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। और निकालने का एक और तरीका है, और एगो तरीका का है। देखिए क्या करिएगा ना कि भाई 800 है ना, जितना परसेंट का डिस्काउंट करना है 30% का डिस्काउंट करना है तो क्या करिएगा 800 माइनस 800 गुना 30/100। क्या कर दीजिएगा 800 माइनस 800 गुना 30/100। ये सॉल्व कर लेते हैं। 800 माइनस 800 डबल जीरो से डबल जीरो गया, 800 माइनस 18 के 24 240 घटा देंगे। 800 में 240 घटाएंगे तो 560 आ जाएगा। 560 क्या हो जाएगा आ जाएगा। 560 क्या हो जाएगा आ जाएगा। 560 क्या हो जाएगा आ जाएगा। ये भी तरीका से आप निकाल सकते हैं, ये भी तरीका से निकाल सकते हैं, और यहाँ पे फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हैं। समझ गए? इतना तक आपको क्लियर होगा, जहां तक हमको लग रहा है कि यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, और एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक चीज को ध्यान दीजिएगा, रुकिए ये निकाल लें। एक चीज को ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि देखिए बता रहे हैं सीपी सीपी प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस हो जाए तो दुकानदार को ना ही घाटा होता है और ना ही नाफा होता है। जब कॉस्ट प्राइस प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस दोनों जब बराबर हो जाए तो दुकानदार को क्या होगा ना ही घाटा होगा ना ही फायदा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि मान लीजिए सपोज मान लीजिए कि हम एक क्या है दुकानदार हैं। अब मान लीजिए कि हम क्या बेच रहे हैं बिस्किट बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं बिस्किट बेच रहे हैं। हम क्या बेच रहे हैं बिस्किट बेच रहे हैं। और हम बिस्किट को और हम बिस्कुट को 10 रुपए में खरीद के लाए। कितने रुपए में खरीद के लाए 10 रुपए में खरीद के लाए, और उसी बिस्कुट को हम 10 रुपए में ही बेच दिए। तो हमको क्या होगा ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। जितना में हमने खरीदा उतना में हमने बेचा, जितना में हमने खरीदा उतना में हमने क्या किया बेच दिया, जितना में हमने खरीदा था उतना में ही हमने बेच दिया। नहीं इसमें हमको प्रॉफिट हुआ नहीं इसमें हमको लॉस हुआ। यदि हम इसी बिस्कुट को अगर 10 रुपए में खरीदे थे, अगर यदि 12 रुपए में बेच देते तो क्या हो जाता 12 रुपए में बेच देते, यदि हम 12 रुपए में बेच देते तो हमको 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे मेरा क्या हो जाता 2 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, क्योंकि यहाँ पे एसपी क्या हो जाता सीपी से ग्रेटर देन एसपी हो जाता। सीपी से क्या हो जाता ग्रेटर देन एसपी हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो जाता हमको 2 रुपए का फायदा हो जाता। यदि हम 10 रुपए का बिस्कुट खरीदे 8 रुपए में बेच दिए, 8 रुपए में क्या किए बेच दिए, तो हमको क्या हो जाता है यहाँ पे सीपी बढ़ हो जाता, एसपी से सीपी बढ़ हो जाता। तो हमको क्या हो जाता लॉस हो जाता। हमको क्या हो जाता लॉस हो जाता। हमको क्या हो जाता है ये देखिए, ये किस चीज का है प्रॉफिट का है, ये क्या है प्रॉफिट का है। ठीक है, और ये क्या का है लॉस का है, लॉस का है। देखिए यहाँ सीपी इधर बढ़ हो गया है, देखिए
सीपी बड़ हो गया है एसपी से, तो एसपी से सीपी जब बड़ हो जाता है तो कल भी बताए हैं, आज भी बता रहे हैं कि जब भी एस एसपी से सीपी बड़ हो जाए तो लॉस हो जाएगा, अगर सीपी से एसपी बड़ा हो जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा। इतना चीज क्लियर होगा, क्लियर हो गया होगा, इतना चीज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और साथ ही और एक चीज हम बता दें आपको, और एक चीज हमको बता दें, और एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए कभी भी दुकानदार आप कितना भी खा सुइएगा, आपको देखिए जैसे बताता है कि हम इस चीज को, आप अपने आदमी हैं, हम आपको इतना सस्ता में दे रहे हैं, वो सस्ता में नहीं दे रहा है, वो चुतिया बना रहा है। देखिए कभी भी कोई भी दुकानदार मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट करता है, एमपी पे डिस्काउंट करता है, किस पे डिस्काउंट करता है, एमपी पे डिस्काउंट करता है, ना कि सीपी पे। सीपी पे कभी नहीं डिस्काउंट करता है, सीपी पे कभी डिस्काउंट नहीं करता है, हमेशा क्या पे करता है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट करता है, ना कि सीपी पे। कभी भी सीपी पे डिस्काउंट नहीं करता, हमेशा किस चीज पे डिस्काउंट करता है, मार्केट प्राइस पे। जो कि कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, उस पर जो मार्केट प्राइस है, जो छापा हुआ प्राइस है, दुकानदार किस चीज पे डिस्काउंट करता है, मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट करता है, सीपी पे नहीं करता है। मान लीजिए कि आप ही एक दुकानदार है, मान लीजिए कि हम ही एक दुकानदार हैं, तो हम किसी भी सामान को खरीद के लाए हैं, मान लीजिए कि 10 रुपए खरीद के लाए हैं, तो इस पे थोड़ी ना डिस्काउंट करेंगे, इस पे मान लीजिए 15 रुपए 20 रुपए छापा होगा, उस पे डिस्काउंट करेंगे। तो जो छापा हुआ प्राइस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस कहते हैं, और उसी पे आदमी डिस्काउंट करता है, उसी पे बोलता है कि इतना परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। किसी भी मॉल में जाइएगा तो बोलेगा 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं। अरे 50% अपना घर से दे रहा है, वो तो छाप दिया है, अपने से छाप दिया है, इस पे इतना रुपए का था, 5 रुपए खरीद के लाया, इस पे छाप दिया 20 रुपया, और उस पे बोल रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं। उस पे क्या बोल रहा है कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, उस पे ही डिस्काउंट देता है। कभी भी मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, सीपी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है, कभी भी सीपी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। दूसरा, सीपी इक्वल टू एसपी हो जाए देन इसका मतलब कि आप समझ लीजिए कि नहीं उसमें प्रॉफिट हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा है। और अगर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन तो प्रॉफिट होगा, और यदि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी तो क्या होगा, लॉस होगा। जय हिंद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखें और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।